मेरा कैलाश, तेरा कैलाश, उसका कैलाश, सबका कैलाश, दादा का कैलाश, नाना के कैलाश, काकी के कैलाश, काका के कैलाश, फूफा के कैलाश, फूफू के कैलाश, भैया के कैलाश, भौजी के कैलाश, कैलाश विश्वनाथ जिंदाबाद। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसे जैसे तारीख सामने आ रही है, चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। क्या कहेंगे इस चुनावी माहौल को? देखिए, कहीं पर भी इलेक्शन होता है तो चर्चा के विषय बनता है। और ख़ास करके पूरे हिंदुस्तान में अगर सच्चा हिंदुस्तान कहीं पर जिंदा है तो पश्चिम बंगाल में जिंदा है। आप सेकुलर देखिएगा, सेकुलर हिंदुस्तान, तो आपको नज़र आएगा पश्चिम बंगाल में, क्योंकि यहीं के मुख्यमंत्री है जो ईद में रेड रोड पर नमाज होता है। और उसी ईद के बाद जब दुर्गा पूजा होता है तो दुर्गा पूजा का कार्निवल भी चलता है। तो जिस हिंदुस्तान के लिए महात्मा गांधी से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू तक, पंडित जवाहरलाल नेहरू से मौलाना आज़ाद, अशफाकुल्ला खां, राम कुमार बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, हम लोगों का खैराबादी जो थे, वो जितने लोग हम लोगों के इस देश के लिए, जो हिंदुस्तान के लिए अपना जान के अपने जिस्म का कुर्बानी देकर के हिंदुस्तान को आज़ादी लाई थी, तो ऐसा हिंदुस्तान का सपना देखा था जैसा नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोलते थे कि तुम हमें खून दो, हम तुमको आज़ादी देंगे। तो आज़ादी का जो जज्बा था उस वक्त में होता यह था कि मस्जिद से पंडित लोग बैठ करके बातें किया करते थे, मंदिरों से मुल्ला लोग आवाज़ दिया करते थे, तो तमाम मिल करके एक कौम बना था, उसको हिंदुस्तानी कहा जाता था। और उसी हिंदुस्तानी को अपने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया था। और उसी का सपना मौलाना आज़ाद देखते देखते हिंदुस्तान से विदा हुए हैं। आज वैसा हिंदुस्तान आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं मिलेगा तो वो है पश्चिम बंगाल में। तो इसलिए इस पश्चिम बंगाल में एक नारी है, ममता बनर्जी, और उसको हटाने के लिए दिल्ली के जमींदार लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ही सूरत से ममता बनर्जी को हटाए और जो हिंदू राष्ट्र का सपना है उसको साकार करें। पाली विधानसभा क्षेत्र से कैलाश मिश्रा जो कि भूमिपुत्र हैं और टीएमसी के प्रत्याशी बनकर के सामने आए हैं, और जिस तरह से उनका लगातार प्रचार चल रहा है, जनसंपर्क चल रहा है, आप उनके समर्थन में लगातार प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कि कितनी बहुमत के साथ जनता है उन्हें चुन करके यहाँ पर विधायक बना करके लाने वाली? देखिए, कैलाश मिश्रा भी बोल चुके हैं कि हम लोग जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम लोग इलेक्शन जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं यहाँ पर क्लीन बाली, ग्रीन बाली और बेस्ट बाली बनाने के लिए। कैलाश मिश्रा यहाँ लड़ाई कर रहा है कि 294 विधानसभा का क्षेत्र है, उसमें से एक नंबर वाली कैसे हो वो चाह रहा है। कैलाश मिश्रा इसलिए लड़ाई कर रहा है कि यहाँ पर लोग माने खड़ा होने के लिए सोचे कोई भी पार्टी का कि वहाँ जाने से हमारा बुरिया बिस्तर बन जाएगा, तो ऐसा बाली बनाना चाह रहे हैं। उस बाली का सपना सिर्फ कैलाश मिश्रा नहीं बल्कि तमाम बाली के लोग देखे हुए हैं। और साथ ही साथ देखिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वोट बगान सबसे पहले यहाँ पर ममता बनर्जी के 3 फूल वोट बगान से ही खिलाया गया था, तो 2010 में। तो 2000 हम लोग सीपीएम के ज़माने में भी 3 ठो फूल वोट बगान में खिला था, और वोट बगान में आज भी तृणमूल के साथ में है। तो कैलाश मिश्रा जो कोशिश कर रहे हैं, वो ये नहीं बोल रहे हैं कि हमको नेता बनाइए, वो ये नहीं बोल रहे हैं कि हमको विधायक बनाइए, कैलाश मिश्रा ये नहीं बोल रहे हमको रहनुमा चुनिए, वो बोल रहे हैं कि हमको अपना बेटा चुनिए, ताकि हम बेटा बन करके आपके साथ में रहकर आपका काम करें। आप यहाँ के कई बार के काउंसलर भी रह चुके हैं, साथ ही में आप एचएमसी के एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड के मेंबर भी हैं। आप अपने क्षेत्र के लिए, अपने अंचल के लोगों के लिए, कैलाश मिश्रा जी के लिए अगर आप वोट की अपील करेंगे हमारे वोट मंच के माध्यम से, क्या अपील करेंगे? देखिए, हमारे यहाँ वोट बगान में हम एक ही बात बोलते हैं कि 365 दिन हम आपका गुलाम बन करके, खादिम बन करके, नौकर बन करके हम लोग आपके मेहनत करेंगे। इलेक्शन तक आप लोग मेहनत कीजिए। आज जो आप देखे हैं औरतें को, एक तो जमे गफीर थी, ये औरतें अपने काम काज छोड़ छाड़ करके आज यहाँ कैलाश मिश्रा के स्वागत के लिए बैठी थी। तो ये हमारा काम का नतीजा, आज हमने आवाज़ दिया, वो लोग आई हैं, इस तरह से साथ रहेंगे। तो इलेक्शन वो लोग करती हैं और उसके बाद से 365 दिन हम लोग खटेंगे। तो हम लोगों ने कहा है कि आज भी कहें हम कि यार और अब बच गया 18 दिन, 19 दिन बच गया है, ये लोग मेहनत करें। इंशाअल्लाह ताला जीतने के बाद हम लोग सब कर्ज जो है सूद समेत हम उनको वापस करेंगे। लेकिन इसके अलावा हमने सबसे बारी बारी में बोला है कि आप लोग दिल जमई के साथ इलेक्शन करवा दीजिए। इलेक्शन आप इलेक्शन रियाज अहमद नहीं कर सकता है, इलेक्शन जो यहाँ की जनता करेगी।
इलेक्शन आप लोग करिए, हमारी पूरी टीम के सामने में गवाह बनाकर, हमारे वकील साहब प्रेसिडेंट अशरफ साहब हैं, यहाँ पर हमला अशफाक साहब हैं, सुलेमान हम लोग का ब्लॉक प्रेसिडेंट है, यूथ का हम लोग का सद्दाम बैठा हुआ, हाजी साहब हम लोग का माइनॉरिटी के वो सेक्रेटरी हैं। तो ये तमाम हमारे साथी यहाँ पर मौजूद हैं। सबका सामने में हम बोल रहे हैं कि हम 365 दिन तक उनका गुलाम बनकर के खिदमत